अस्सलामुअलैकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तेल देख रहा था, मज़ार पे हाजिरी देनी है जलाली बाबा के, वहाँ पे भी दिया जलता है तो वहाँ पे भी तेल लेके जा रहे हैं, चादर लेंगे और वहाँ पे भी जो है हाजिरी देंगे और आपको उनके बारे में बताने वाला हूँ। आज का व्लॉग मेरा जो है वो जलाली बाबा पर है। इससे पहले वाला व्लॉग जो था वो शाह यकीक बाबा पे था। आज हम जो है वो इस साइड पर आए हुए हैं शाह यकीक सरकार के, और यहाँ पे जो मज़ारात हैं उनको हम स्टडी कर रहे हैं दोबारा से और नई नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए ढूंढ रहे हैं। अभी हम चलते हैं जलाली बाबा की तरफ और वहाँ के बारे में, उनके बारे में आपको बताते हैं। स्टे विद अस। जला ले कटा गाड़ी भी जाएगा, रश्का भी जाएगा बाबा, जिसमें दिल चाहिए उसमें बैठो बाबा। बीस वाला चादर बाबा, 20 वाला है बाबा। ये यहाँ की शॉपिंग ये यहाँ की शॉपिंग स्ट्रीट है, बाज़ार है, और ये वाहिद यहाँ पर इतना बड़ा बाज़ार है जहाँ पर बच्चों के खिलौने, ख़वातीन की चीज़ें, और यहाँ इर्द गिर्द में काफ़ी गांव हैं जहाँ पर इतना बड़ा जो है वो सेटअप नहीं है। तो गांव के लोग जब भी यहाँ पर आते हैं हाज़िरी के लिए, और जब भी यहाँ पर मेला लगता है या छुट्टी का दिन होता है या कोई बड़ी छुट्टी आती है, त्यौहार आता है, तो इस इलाके की तरफ रुख करते हैं और यहाँ पे इन मज़ारात पे हाज़िरी भी देते हैं और उसके साथ साथ ख़रीदो फ़रोख्त भी करते हैं। और यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं और हर किसी को वेलकम करते हैं। वैसे ही आपको पता है सिंध कभी भी जो है वो मेहमानों को ठुकराते नहीं है सिंधी, और हमेशा जो है वो मेहमानों को वेलकम करते हैं दोनों हाथों से। और ये आप देखें जलाली बाबा की तरफ हम जा रहे हैं, और एक आइडियल कंडीशन कि ये गंदगी भी ले लेंगे, शाकी की गंदगी भी काम की होगी ना। गंदगी वैसे नहीं है, झाड़ू वाड़ू मार के कचरा फेंकते हैं ऐसे ये पानी में। ये पानी का बहुत बड़ा पॉन्ड है, तालाब है, और यहाँ पर आप दूर दूर तक देखें आपको खेती खेत मिलेंगे, फसलें मिलेंगी, और सैलाब के बाद की सूरत हाल में भी यहाँ आप देखेंगे काफ़ी इस इलाके में तरक्की हो गई है। हम 19 में यहाँ पर आए थे, जो हमने लास्ट व्लॉग बनाया था यहाँ का। अब हम दोबारा आए तकरीबन 3 साल के बाद। ये उस वक्त ये पुल जो था, ये पुलिया सी बन रही थी, और आप इसका हाल देखें, बहुत खूबसूरत है गांव है ये। मगर यहाँ आम गांव से ज़्यादा थोड़ी तरक्की है, क्योंकि यहाँ लोगों का ज़रिया माश जुड़ा हुआ है इन मज़ारात से, और जो भी लोग आते हैं यहाँ रुकते भी हैं, खाना भी खाते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, और मज़ारात पे जो है वो चादर भी है और फूल हैं, न्याज है, इस तरह के लवाजमात जो हैं, जो एक ट्रेडिशन है वो चल रहा है। ये देखें बड़े बड़े पकवान हाउस भी हो गए, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं जो मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें जो हैं यहाँ बर होती हैं, तो फिर वो आकर यहाँ पर देगे चढ़ाते हैं। पक्के मकानात इस एरिया में कम मिलेंगे, क्योंकि ये रास्ते में बनाए हुए हैं और रास्ते में ही लोग जो है वो ज़्यादा स्टे करते हैं और रात गुजारते हैं, हाज़िरी देते हैं और अपनी मंजिल को वापस चल पड़ते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, गर्मी का स्टार्ट है, और रश ज़ाहिर भी नहीं है। यहाँ के देहात जो है, गाँव वाले देहाती लोग जो हैं वो सुबह सुबह ये सारे ज़ियारतें और ये चीज़ें करते हैं। जब धूप का टाइम शुरू होता है तो साए में सुकून करते हैं,
और जब शाम होती है तो फिर थोड़ा निकलते हैं और मगरिब के बाद अपने घरों को या अपने जो भी चीज़ें होती हैं उनको क्लोज अप करके घरों की तरफ लौट जाते हैं। मिट्टी के बर्तन की दुकान, साथ में स्टील के भी हैं, लोहे के भी हैं। थोड़ा लंबा डिस्टेंस है मगर बहुत अच्छा है। ये बीच का मिडवे है, तो कुछ यहाँ पे भी है, आगे भी थोड़ा सा और बना है। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के लोग जो हैं वो ज़मीनों को थोड़ा सा खेत ख़त्म करके ज़मीनों की तरफ आते जा रहे हैं। जो पानी था दोनों भाइयों की तुर्बतों के दरमियान, वो पानी तकरीबन जो है यहाँ पे ख़त्म होकर दिया गया है और इर्द गिर्द थोड़ा बहुत है। ये रास्ता बना दिया गया है, लोगों की सहूलत के लिए तो बनाया गया है, साथ साथ जो है कारोबार के लिए, ताकि जहाँ के लोग ज़रिया माश कमा सकें। ये यहाँ की लोकल भट्टी है, यहाँ की छोटी जो प्रोडक्ट जो है ये यहाँ पे काफ़ी बनाते हैं। जैसे आपके इलाके में बहुत सारी चीज़ें आपको मैसर होती हैं जो आप लोग वहाँ के डिमांड करते हैं या लोग वहाँ के चाहते हैं कि उनको करीब से ये सब चीज़ें मिलें, तो इसी तरह यहाँ पे भी लोग डिमांड देखते हुए मुख्तलिफ़ चीज़ें लाते हैं और यहाँ पे सेल आउट करते हैं। लोगों को सहूलत होती है, लोग यहाँ से ले लेते हैं। इसको हम तबरुकन भी कहते हैं कि हम लोगों के लिए लेकर आएँ जो बाज़ार से रिलेटेड है। और ये एक और शॉप है, यहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है ये ज़्यादा है। ये है जी जलाली बाबा, बहुत ही जलाल वाले और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर लोगों का तांता बंधा रहता है और लोग जो है वो यहाँ पर दूर दराज से आते हैं और जिनके मसले मसाइल होते हैं वो यहाँ से ज़रूर पूरे होते हैं। शाह यकीक सरकार के बड़े भाई शहनशाह अब्दुल्ला शाह गाज़ी बाबा बुखारी के नाम से भी मशहूर है और जो इनको मशहूरियत मिली, जो मशहूर हुए, वो शाह जलाली बाबा के नाम से जो है वो मशहूर है। और आए अंदर हाज़िरी देते हैं। ये है जलाली बाबा। यहाँ पे मना है वीडियो, बट बहुत इसरार किया मैंने, तो यहाँ के जो इंतज़ाम आला हैं उन्होंने कहा कि आप सिर्फ जो है इनकी तुरबत की दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बेअदबी का होता है और यहाँ ज़ाहिर ख़वातीन आती हैं, उन पे हाज़िरियाँ होती हैं, मर्द होते हैं, बच्चे होते हैं, हर एज के लोग होते हैं, तो इसलिए जो है वो ममानत है, आपको हाज़िरी करवाते हैं और इनके बारे में आपको फिर बाहर जाके बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग। इस वक्त मैं जलाली बाबा के दरबार पर हूँ और यहाँ पर इस वक्त मैं जलाली बाबा के दरबार पर हूँ और यहाँ पर वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को हाज़िरी होती है और जब हाज़िरी होती है तो फिर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो इस बेस पे जो है वो अक्सर यहाँ बताया नहीं जाता।
और दिखाए नहीं जा सकते। तो इसलिए आपको ज़ियारत करवाते हैं और उसके बाद जो है आपको इनके बारे में डिटेल देते हैं। जलाली बाबा के बारे में भी मशहूर है कि ये अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार के पोतों में से हैं और शाह हकीक के बड़े भाई हैं। जब इनके वालिद की पर्दा हुआ उस वक्त जो थे ये जो जलाली बाबा थे जो उस वक्त सबसे बड़े बहन भाइयों में थे, उन्होंने जो है बाकी अपने ख़ानदान को लिया और शाह हकीक को लिया और सिंध की तरफ इन्होंने कूच किया। वैसे तो इनके वालिद जो थे वो ओ शरीफ में सेटल हो गए थे और ओ शरीफ में ही इन्होंने अपना सेटअप बनाया और इनकी तारीख़ विलादत है वो तो अभी हमें नहीं पता लग सकी, मगर कुछ जगहों पे मेंशन है। ये भी ओ शरीफ में ही तकरीबन पैदा हुए और वहीं अपने वालिद साहब की ज़ेर निगरानी इन्होंने तालीम हासिल की और देखते ही देखते जो है इनमें वो सादात का खून और वो सादात की झलक जो है वो ज़ाहिर होने लगी, जो उनका आसा भी था और जो उनका एक ख़ानदानी जो था जाओ जलाल और एक रुतबा और एक सखावत और एक ईमानदारी और ख़िदमत, उस ख़ानदान का जो एसेट है, जो आसा है, उसमें वो सरवाइव करके जो है वहाँ तक पहुँचे और उसी को उन्होंने आगे बुलंद किया। कहते हैं कि यहाँ आ गए थे और इस जगह पर आ गए थे और एक कमरा था जहाँ इनकी मौजूदा तुरबत है, उसी कमरे में इन्होंने अपने आप को काफ़ी अरसा जो है वो बंद रखा और उस अरसे बंद रखा और इतना अपनी इबादत और रियाजत में मशगूल रहे कि एक वक्त आया कि इनकी आंखों से भी जो था वो नूर जो है वो ज़ाहिर होने लगा कि किसी को भी देखते थे तो वो जलाल में आ जाते थे, यानी कि नूरानियत चेहरा और आंखें इतनी होती थी कि सामने वाला बंदा डर जाता था। तो दोनों भाइयों ने अपनी अपनी जगह जो है वो यहाँ पर काम अंजाम दिए। हम यहाँ काफ़ी सालों से आ रहे हैं और अब फिर काफ़ी सालों के बाद हमारे यहाँ आना हुआ और फिर हम आपको एक छोटा सा जो रिवाइज वर्जन है वो इस तुरबत का देते हैं और दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत से काम है करने के। यहाँ पे ख़ास तौर पे जो है वो जिन्नात या जो ख़ास तौर पे जिन्नात का जो है वो यहाँ पे इलाज किया जाता है। जो जिस्मानी बीमारियाँ होती हैं ज़्यादातर जो हैं वो शाह हकीक सरकार जो है वो देखते हैं और जो प्योरली जिन्नात से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो यहाँ होती हैं। इसलिए यहाँ जब लोगों में जिन्नात काम कर रहे होते हैं, जो वीडियो बनाएं या दूसरी चीज़ें करें तो वो ऑन होते हैं, तो समटाइम यहाँ पे लोगों को थप्पड़ भी पड़े और यहाँ के मैनेजमेंट ने इसीलिए यहाँ पे मना भी किया हुआ है। यहाँ पे सबसे ख़ास चीज़ ये है कि इनकी जाली को आप पकड़ के रखें थोड़ी देर, तो आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है और जो भी अगर जिन्नाती सिस्टम है आपके अंदर नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो पकड़ाई में इनके आ जाते हैं और आपके हाथों में और पाँव में जो है वो बेड़ी टाइप या कड़े टाइप जो है वो पहना दिए जाते हैं और उसके बाद यहाँ एक ख़ास जो है वो टाइम पीरियड में ये रहते हैं और यहाँ मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये इनका एक जो तरीक़ाकार हमने देखा है कि बॉडी में जब कोई चीज़ आ जाती है आपकी रूह के अलावा तो उसको बॉडी को थकाया जाता है। जब बॉडी थक जाती है तो वो चीज़ जो होती है वो फिर बोल पड़ती है या ऑन होती है, फिर ये उसको पकड़ के उसके अंदर से निकालते हैं। या लोग आके कोई एक बार भी आके ठीक हो जाता है, 2 बार में भी हो जाता है, 2 महीने भी लगते हैं, साल भी लगता है। जैसा उनका अकीदा होता है, जैसा उनका केस पेचीदा होता है, उसके हिसाब से जो है यहाँ पर लोगों को शिफा मिलती है। यहाँ के मुजावरीन जो हैं वो इस बात की दलील है कि वो इस पूरे प्रोसेस को जो है वो कंट्रोल भी करते हैं और लेके भी चलते हैं। बड़ी हिम्मत है कि ऐसे लोग जिनमें जिन्नाती सिस्टम काम कर रहा और उनको मैनेज करना और ये सब चीज़ करना। यहाँ दूसरी ख़ास चीज़ ये है कि पहली ये कि इनकी जाली को पकड़ें तो वहाँ से ऑन हो जाते हैं। दूसरी ख़ास चीज़ जो है वो इनकी तुरबत से बाहर जो है वो एक टंकी के साथ एक मट्टी है। इस मट्टी में कहते हैं कि इनकी कब्र की तासीर से जो है वो इनकी तासीर आ जाती है उस मट्टी में, और वो मट्टी हालांकि बाहर से लाके भी डाल दी जाती है। अब किसी ज़माने में इनकी तुरबत से उठा के लोग लगाते थे तो शिफा पाते थे। अब यही मट्टी है इनकी तुरबत के बाहर ही है और बाहर से भी लाके डाले उस जगह पे आ जाती है, थोड़ा सा रहती है तो उसमें वो करामत आ जाती है मट्टी में कि आप जुमला जितनी भी बीमारियाँ हैं उसमें उसको इस्तेमाल करें तो आपको शिफा मिलती है। अभी हमारे साथ भी हमारे घर वाले आए हैं, वो भी लगा रहे हैं, उनके भी एक्सपीरियंसेस मैं आपको बताऊंगा और मैं खुद लगाऊंगा, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो जलाली बाबा के यहाँ ये सेटअप तो चलता है। इसके अलावा इस एरिया में आपको जो है वो तारे ऐसे मिलेंगे जैसे आपको लगेगा ज़मीन से आप बाहर निकल के देख रहे हैं, फलक में से भी ऊपर जाकर। तो ये जो चीज़ है यहाँ की बहुत अट्रैक्शन है। यहाँ वो लोग आते हैं जो हर जगह से ठुकराए जाते हैं, जिनका इलाज दुनिया में कोई लोग नहीं कर सकते, और वो फिर ऐसे बुज़ुर्गों की तरफ आते हैं जो बिला
मुआवजा जो है यहाँ शफकत के साथ खाना भी खिलाते हैं, रखवाते भी हैं और उनकी जो है वो रूहानी तरबियत भी और उनको बीमारियों से या उन बलाओं से या उन जिन्नात से जो है वो आज़ादी भी दिलाते हैं। यहाँ पे वो मौजा मैं दिखा रहा हूँ जिसका मैंने जिक्र किया और चलते हैं देखते हैं। अयूब भाई हमारे पास और ये जो है यहाँ की ये करामत है शाह यकी के बड़े भाई जलाली बाबा की के जी अयूब भाई जोर से बोलो। बाबा ने इसमें शफा रखी हुई है मिट्टी के अंदर और साईं के शफा का पानी भी होता है। ये लगाने से जहाँ भी दर्द वगैरह होता है, तकलीफ होती है, मतलब इसी मिट्टी के अंदर से बाबा शफा दे देता है। ये शफा की मिट्टी है। तो ये मिट्टी बाहर से लाके डालते हैं? बाहर से लेके डालते हैं। ठीक है। खेते वाली है, बाहर की खेते वाली। किसी जमाने में ये यही होती थी, फिर इस मिट्टी में भी शिफा आ गई। सही है अयूब भाई। अस्सलाम वालेकुम। ये वो चीज़ें हैं जो कई सौ साल बाद भी जो है यहाँ पे जिंदा हैं और यहाँ के जितने भी लोग हैं इस अकीदत से आके ये मिट्टी लगाते हैं और मैंने भी कई बार लगाई है। और आप अगर माथे पे लगाएंगे, अपने इर्द गिर्द लगाएंगे तो आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। इसी तरह आपकी जो बीमारी है, जिनको सांस का मसला है, जिनको कैंसर है या जिनके जो है वो जोड़ों का मसला है या स्किन प्रॉब्लम है, वो यहाँ आके ये मिट्टी लगाते हैं और उस मिट्टी से जो है इनको हाथों हाथ उसी वक्त शिफा मिलना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे ये मिट्टी और ये पानी सूखता है और उसके 2-3 घंटे के बाद जब आप उसको झाड़ते हैं, उसके बाद बहुत से लोग ठीक हो जाते हैं। बहुत से लोगों को 2-3 बार लगानी पड़ती है क्योंकि मर्ज की नौयत जैसी होती है, उसके हिसाब से जो है इसको लेके जाया जाता है। मैं यहाँ से कई बार लोगों को मिट्टी लेके गया हूँ और जाके दी है, उनको फ़ायदा हुआ है। और इस बार मैं मिट्टी इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं बांट नहीं सकूँगा, तो इस वजह से जो है ये मिट्टी आपको आप यहाँ आएँ या कोई आपका जानने वाला है उसको बोलें, वो आपको यहाँ से लाके ज़रूर देगा। यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन पे प्रेस करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद।